अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ के आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सैरिश दिन ब दिन आहत के कान भरने में कामयाब हो रही है। उसको अपनी बहन से पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी है, जिस चीज़ का वो बदला ले रही है अपनी बहन से। हालांकि ईमान सैरिश के साथ इतनी अच्छी है, शायद ही कोई बहन अपनी दूसरी बहन के साथ इतनी अच्छी हो। और जितनी बुरी सैरिश दिखाई गई है, शायद इस तरह की बहनें नहीं हुआ करती। आहद को भी अपनी बीवी पर एतबार नहीं बल्कि ऐसी औरत पर एतबार किया जा रहा है जिसने उसके भाई का फ्यूचर खराब करने की कोशिश की, उसके भाई के किरदार पर इल्जामात लगाए। उसकी वजह से ही आती अपने घर से बेघर हुआ। सैरिश की वजह से ही शिफा पर भी इल्जामात लगाए गए और सैरिश की वजह से ही ईमान को पहले तलाक हुई और उसके बाद उसको खुद को तलाक हुई। ये सारी बातें आहद जानता था कि हर किसी के पीछे, हर एक गलत बात के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सैरिश का हाथ होता है। और वो फिर भी अपनी बाकिरदार बीवी पर यकीन नहीं कर रहा बल्कि सैरिश पर यकीन कर रहा है। आहद और ईमान की रोज़ बरोज़ की बढ़ती लड़ाइयों को देखकर आहद का बाप भी परेशान हो जाता है कि आखिर इनके दरमियान ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मेरा बेटा इस तरह का हो गया है। अपनी इतनी अच्छी बीवी पर शक कर रहा है, रोज़ बरोज़ उससे लड़ाई कर रहा है। उनका भी शक जाता है सैरिश पर। उनको भी लगता है कि शायद इस सब के पीछे सैरिश का हाथ है, लेकिन वो शायद इस वजह से नहीं कहते कि ईमान को बुरा ना लग जाए कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। रोज़ रोज़ के बढ़ते लड़ाई झगड़ों की वजह से ईमान की तबीयत अब खराब रहने लगी है। ये भी अब सैरिश आहद से कहती है कि ये सारा कुछ ड्रामा कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन हासिल करने के लिए। और दूसरी तरफ ज़ीशान को भी इन्होंने अपने काबू में कर रखा है। आहद फिर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन ईमान की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि ईमान ज़ोरदार झटके से ज़मीन पर जा गिरती है। आहद का बाप उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ईमान प्रेग्नेंट है। आहद के बाप को यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि मैं दादा बनने वाला हूँ। वो ईमान के सर पर जाकर हाथ रखते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ईमान जो कि इतनी परेशानियों से गुजर रही है, उसको शायद अब इस चीज़ की कोई खुशी नहीं है। आहद को ये बात पता चलती है तो उसका भी खुशी के मारे झूम झूम के बुरा हाल होता है। लेकिन सैरिश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। उसको गुस्सा आता है इस बात पे कि मैंने इतना मुश्किल से सारा खेल बनाया था और इस आने वाले बच्चे ने इतनी आसानी से मेरा सारा खेल खराब कर दिया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अब देखो ईमान आपी, मैं आपके साथ क्या करती हूँ। वो यही सोच रही होती है कि ऊपर से आहद आ जाता है। आहद सैरिश से कहता है कि मुबारक हो सैरिश, तुम खाला बनने वाली हो। सैरिश झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए आहद से कहती है कि आपको भी मुबारक हो, आप भी बाबा बनने वाले हैं। मिठाई लेकर आती है और सबको मिठाई खिलाती है। लेकिन ये बात ईमान के दिलो दिमाग पर इतना खास असर नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा चुकी है। डॉक्टर्स भी आहद से कहते हैं कि इनको मज़ीद कोई स्ट्रेस ना दिया जाए वरना आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अब सैरिश नई चाल चलेगी और वो आहद के पास आती है। आहद से कहती है कि आप जानते हैं आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कितनी दफ़ा ईमान आपी को ज़ीशान भाई से मिलते देखा है। वो फेक मैसेज चैट बनाती है और वो सब कुछ दिखाती है आहद को और उनको कहती है कि ये देखें, ये मैंने खुद ईमान आपकी के मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तरफ भेजे थे और ताकि मैं आपको दिखा सकूं। वो आहद के दिल में ये बात भी डाल देती है कि शायद ये बच्चा आपका नहीं बल्कि ज़ीशान का है। आहद को अब मजीद शक हो जाता है। वो ईमान से बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। आहद का बाप उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और ईमान भी अब पूछती है कि आपको शायद इस बच्चे के आने की खुशी नहीं। अब आहद फूट पड़ता है और कहता है हाँ, मुझे ज़रा खुशी नहीं क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं ज़ीशान का है। ईमान का ये सुन के रो रो कर बुरा हाल होता है। आहद का बाप उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। आहद ईमान को फोर्स करता है अगर तुम सच्ची हो तो चलो मेरे साथ और आकर डीएनए टेस्ट करवाओ। लेकिन ईमान नहीं मानती और ईमान का ज़मीर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसके किरदार पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए। आहद के बहुत ज़्यादा फोर्स पर ईमान मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि अगर ये बच्चा आपका हुआ तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, आप रहिएगा इस घर में अकेले। आहद का बाप उसको रोकता रह जाता है लेकिन आहद नहीं रुकता और आखिरकार
बार DNA टेस्ट के बाद ये पता चल जाता है कि ये बच्चा आहद का ही है। आहद अब इंतहाई शर्मिंदा होता है और उसको सारी बातें याद आती हैं कि जो उसके दिमाग में सैरिश ने भरा। वो ईमान के पास आता है, उससे माफ़ी मांगता है, उसको कहता है कि मुझे पता चल गया है ये सबके पीछे कौन था, सैरिश थी। मैं उसको सारी बातें बताता है। ईमान को अब यकीन नहीं आता और वो सैरिश से लड़ने की बजाय आहद से कहती हैं कि जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ईमान आहद को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन आहद और उसके बाप की बेइंतहा मिन्नतों की वजह से ईमान मान जाती है और आहद के साथ दोबारा से ठीक हो जाती है। लेकिन सैरिश जिसको आहद नहीं मिल पाता, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है और वो पागल हो जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सैरिश का अंजाम यही होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।